हरे श्री सत्यनारायण भगवान जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल जय। भगवान कृष्ण की हिंदी में समझ में आना सबको। 5 अध्याय की कथा है, तो 5 अध्याय पहले अध्याय में सत्यनारायण व्रत करने वाला कैसा होना चाहिए बताया गया, और 4 अध्याय में 4 वर्णों की बात कही है। सत्यनारायण भगवान का मतलब हम काम कर रहे हैं, ईमानदारी निष्ठा और विश्वास के साथ काम करें, उसी का नाम सत्यनारायण है। एक इसमें कह रहे हैं कि व्यास जी एक दान विश्रामे ऋषियासोन कालया प्रपुष्टमय आचरे उत्तम पौराणिकम फले उपायं तो पक्षीरा व्यास जी कह रहे एक बार नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि एकत्रित हुए। जैसे हम लोग बैठे थे 88,000 सारे ऋषि एक साथ एकत्रित हुए, और सूत जी ऋषि इस प्रकार से बैठे हुए थे आसन पर, और उनसे पूछने लगे पूछने लगे कि हे प्रभु ये बताइए कि कलयुग का ऐसा समय आ रहा है, लोगों का खान पान बिगड़ जाएगा, रहन सहन बिगड़ जाएगा, चिंतन चरित्र आचरण सब विकृत हो जाएगा, और वेदों का ज्ञान भी नहीं रहेगा, मंत्रों का ज्ञान भी नहीं रहेगा, मनमाना आचरण करेंगे। कोई कुछ कहेगा तुम कौन होते कहने भाई, हम जैसा जिए जैसा करें वैसा करें, हमारी मर्जी। तो ऐसे समय उनका उत्थान कैसे होगा और वो भगवान को प्राप्त कैसे कर सकेंगे, इस पर हमें बताइए। तो ऋषि कह रहे हैं कि इस प्रकार से चर्चा हो रही है, तो सूत जी उनका प्रश्न सुनकर के कहते हैं कि एक बार मैं आपको कथा सुनाता हूँ कि देव ऋषि नारद बहुत सारे लोकों में घूमते हुए विष्णु लोक पहुँचे, शिवलोक पहुँचे, ब्रह्म लोक पहुँचे और यमलोक पहुँचे। घूमते घूमते धरती पर आए, मृत्यु लोक में आए, और मृत्यु लोक में आकर के देखा कि बहुत सारे लोग दुखी हैं, कुछ ही लोग हैं जो अच्छा जीवन जी रहे हैं। कोई पैसे के बल पर अच्छा जीवन जी रहे हैं, और कोई ज्ञान के बल पर अपना अच्छा जीवन जी रहे हैं, कोई बल के ऊपर अच्छा जीवन जी रहे हैं, किसी को डरा धमका कर अपना मनमाना काम करा रहे हैं। लेकिन जो गरीब है, परेशान है, दीन है, दुखी है, इनके घर में मकान है, ब्रिज के नीचे पड़े हुए, पुल के नीचे पड़े हुए, पैरों में चप्पल है, कूड़ा करकर जीन रहे, पहनने के लिए कपड़ा नहीं, खाने के लिए भोजन नहीं है, ये सब कैसे होगा। तो देव ऋषि नारद से रहा नहीं गया और सीधे भगवान के पास पहुँचते, विष्णु भगवान के पास। तो भगवान विष्णु से कहते हैं, भगवान आपने बड़ा भेदभाव किया है, किसी के पास बहुत सारी सुविधा व्यवस्था है, किसी के पास तो गाड़ियों पर गाड़ियाँ, किसी के पास एक साइकिल तक नहीं, ऐसा भेदभाव क्यों करता है। तो देव ऋषि नारद से भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देव ऋषि, मैंने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया है, मैंने सबके अंदर बुद्धि दे करके भेजा, और बुद्धि के बल पर ही वो सब कुछ कर सकता है। बुद्धि का विकास नहीं करेगा तो वो दुखी रहेगा, दिनहीन जीवन जीता रहेगा। व्रत का उद्देश्य केवल भोजन छोड़ देना नहीं है। लोग कहते हैं हमारा सत्यनारायण है, गणपति है, हमने भोजन छोड़ दिया, हमारा व्रत है। केवल भोजन छोड़ देने का नाम व्रत नहीं है, किसी अच्छे नियम का जीवन भर पालन करने का नाम व्रत कहा जाता है कि हम ये काम करेंगे तो करेंगे, चाहे कितनी बाधाएं परेशानी आ जाए। जब कोई अच्छा काम करने जाता है तो परीक्षाएं तो होती है कि नहीं होती है ना। बच्चे स्कूल में जाते हैं तो फिर मास्टर परीक्षा लेता है ना, परीक्षा में फेल कर देता, पास कर देता, परीक्षा तो देना ही पड़ेगा। अच्छे काम में जाओगे तो बिना परीक्षा लिए सफलताएं नहीं मिलती हैं, और अनुदान वरदान भी नहीं मिलते हैं। तो हमें कोई ना कोई अच्छा व्रत लेना चाहिए जीवन में, अच्छे बनने के लिए, श्रेष्ठ बनने के लिए। इसी का नाम व्रत है, उस देश को जीवन भर पालन करना चाहिए। तो इस प्रकार से कहा कि देव ऋषि नारद को जब भगवान ने बताया, तो भगवान ने कहा मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, आत्मा से परमात्मा, परमात्मा से आत्मा। भगवान कह रहे हैं जो मेरे अंदर क्षमता है वो हर मनुष्य के अंदर मैंने दे करके भेजा। वो चाहे बलवान बन सकता, पहलवान बन सकता, विद्वान बन सकता, रूपवान बन सकता है, गुणवान बन सकता, महान बन सकता है, जो चाहे डॉक्टर, इंजीनियर, जो चाहे सो बन सकता है। लेकिन इसमें कमी किसकी है? कमी इस बात की स्वयं उस व्रत नहीं लेना चाहता, उसमें मन नहीं लगाना चाहता। कोई व्यक्ति दंड बैठक लगा तो पहलवान बन सकता है, 2-4 घंटा पढ़ाई का मन में लगा दी तो विद्वान बन सकता है, जो चाहे तो बन सकता है।
उनको वातावरण नहीं मिला है और वातावरण वो बनाना नहीं चाहते, बस अपनी दीनहीन वाली परिस्थितियों में रहना चाहता है, इसलिए उसका दुख का कारण है। वो ज्ञान के बलबूते जो चाहे सो कर सकता है। ज्ञानी भविष्य दुखियो नास्ति। भगवान विष्णु कहा, हे देवी श्री नारायण, इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला और मानव जीवन को ऊंचा उठाने वाली कोई वस्तु नहीं। ज्ञान को अपनाना चाहिए, ज्ञान जहाँ से भी मिलता हो उसको प्राप्त करना चाहिए, वैसा आचरण जीवन में बनाना चाहिए, इससे जीवन सब ठीक बनता हुआ चला जाता है। प्रथम अध्याय में स्वयं भगवान विष्णु नारायण जी को बताया, मेरा कोई दोष नहीं, नारायण जी की बात है, आप धरती पर जाइए और लोगों को अपना रहन सहन सुधारने की बात करिए, जीवन का खान पान सुधारें, अपना रहन सहन सुधारें, अपना चिंतन चरित्र आचरण व्यवहार को ठीक करें, तब वो भी ऊंचे उठ के लिए चले जाएंगे। अच्छे लोगों की संगत करें, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना करें, मित्रता करें और जो उनके पास गुण है उन गुणों को लेने का प्रयास करें, तो उनका जीवन भी अच्छा बन जाएगा। और ज्ञान न मिलने के कारण एक पीढ़ी की बातें कई पीढ़ियां दलदल में निकल जाती हैं, ऐसे ही निकल जाती है, नया गुजरा जीवन जीते हुए। इस प्रकार से उसको भगवान देव ऋषि नारद को बड़ी बात अच्छी लगी भगवान की, पत्रों धरती लोक में आते हैं। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। प्रथम अध्याय समाप्तम। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। दूसरे अध्याय में और आगे सूजी क्या कह रहे हैं, बस बेटा बंद करो।